कभी सोचा है कि हमारे बगीचे में लगा एक छोटा सा पौधा असल में एक पूरी फैक्ट्री है। एक ऐसी फैक्ट्री जो सूरज की रोशनी को सीधे भोजन में बदल देती है। आज हम पौधों की इसी हैरान कर देने वाली दुनिया में उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पौधे अपना खाना बनाते कैसे हैं। भाई, ना तो वो बाजार जाते हैं, ना ही उनके पास कोई किचन होता है। इसका जवाब एक ऐसी जादुई प्रक्रिया में छुपा है जिससे हमारे इस ग्रह पर लगभग हर जीव को जिंदगी मिलती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी से जान पहचान करेंगे। फिर प्रकाश संश्लेषण की कमाल की प्रक्रिया को समझेंगे। इसके बाद पौधे के शरीर यानी उसकी बनावट को जानेंगे। ये अपनी नस्ल कैसे आगे बढ़ाते हैं ये देखेंगे। और आखिर में हम सबके पसंदीदा फलों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वनस्पति विज्ञान है क्या चीज। देखिए, वनस्पति विज्ञान का मतलब सिर्फ पेड़ पौधों के नाम रटना नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये वो विज्ञान है जो हमें समझाता है कि पौधे जीते कैसे हैं, वो सांस कैसे लेते हैं, वो खाना कैसे बनाते हैं जिसे हम खाते हैं, और वो हमारी धरती का संतुलन बनाए रखने में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। चलिए अब सीधे पौधे के इंजन रूम में चलते हैं। सोचकर देखिए, एक छोटी सी सोलर पावर्ड फैक्ट्री जो हवा और पानी को खाने में बदल देती है। बस इसी कमाल की फैक्ट्री का नाम है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। ये प्रक्रिया देखने में बड़ी सीधी साधी लगती है, पर है कमाल की। पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जमीन से पानी खींचते हैं और सूरज से लेते हैं ऊर्जा। इन तीन चीजों को मिलाकर वो दो बेहद जरूरी चीजें बनाते हैं। एक अपने लिए खाना यानी कार्बोहाइड्रेट्स, और दूसरा हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। अगर इसकी केमिस्ट्री को थोड़ा समझें तो पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल जो उन्हें हरा रंग देता है, वो सूरज की रोशनी को पकड़ता है। फिर इस एनर्जी का इस्तेमाल करके वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देता है। ये ग्लूकोज एक तरह की चीनी है जो पौधे का एनर्जी सोर्स है। इसी में सूरज की रोशनी की ऊर्जा केमिकल एनर्जी बनकर जमा हो जाती है। इससे जुड़ी कुछ मजेदार बातें भी हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लाल रोशनी में सबसे अच्छी तरह होती है और ये आर्टिफिशियल लाइट में भी हो सकती है। और ये जानकर शायद हैरानी हो कि हमारी धरती की ज्यादातर ऑक्सीजन बड़े बड़े पेड़ों से नहीं बल्कि समुद्र में रहने वाली काई यानी एल्गी से आती है। तो इंजन कैसे काम करता है ये तो हमने समझ लिया। अब जरा इसके ढांचे, इसके आर्किटेक्चर पर नजर डालते हैं। एक पौधे का शरीर किस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो हर हाल में जिंदा रह सके और बढ़ सके। ये रहा एक पौधे की बनावट का पूरा खाका। हम जमीन के नीचे से यानी जड़ों से शुरुआत करेंगे और फिर ऊपर की तरफ तने, पत्तियों और आखिर में सबसे खूबसूरत हिस्से यानी फूल तक पहुंचेंगे। हर एक हिस्से का पौधे की जिंदगी में एक बहुत जरूरी रोल है। जड़ों को पौधे का लंगर और स्ट्रॉ दोनों मान सकते हैं। ये पौधे को जमीन में मजबूती से जमाए रखती हैं और साथ ही ऑस्मोसिस नाम की एक प्रक्रिया से जमीन में मौजूद पानी और जरूरी पोषक तत्वों को ऊपर खींचती हैं। तना जो है वो पौधे की रीढ़ की हड्डी भी है और उसका हाईवे सिस्टम भी। ये पौधे को सीधा खड़ा रहने में सहारा देता है और जड़ों से आने वाले पानी और न्यूट्रिएंट्स को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। और अब आते हैं पौधे के सबसे आकर्षक हिस्से पर, फूल। ये सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं होता। फूल असल में पौधे का रिप्रोडक्शन सेंटर है, जहां से अगली पीढ़ी की कहानी शुरू होती है। तो सवाल उठता है कि पौधे अपनी नस्ल को आगे कैसे बढ़ाते हैं? वो नया जीवन पैदा करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं? पौधे मुख्य रूप से दो तरीकों से प्रजनन करते हैं। एक है अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक ही पौधे से बिना बीज के दूसरा पौधा तैयार हो जाता है, जो बिल्कुल पहले वाले जैसा होता है, जैसे आलू से नया पौधा उगना। दूसरा है लैंगिक प्रजनन, जिसमें फूल के नर और मादा हिस्सों के मिलने से बीज बनता है। लैंगिक प्रजनन के लिए परागण यानी पॉलिनेशन बहुत जरूरी है। इसमें परागकण नर हिस्से से मादा हिस्से तक पहुंचते हैं और पौधे ये काम अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए वो हवा, पानी, मधुमक्खियों, तितलियों, पक्षियों और यहां तक कि चमगादड़ों पर भी निर्भर करते हैं। ये कुदरत का एक बेहतरीन टीम वर्क है। जब ये प्रजनन सफल हो जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा है प्रकृति का एक स्वादिष्ट और पौष्टिक तोहफा यानी फल। अगर हम बॉटनी की भाषा में कहें तो फल किसी फूल का वो पका हुआ हिस्सा है जिसके अंदर बीज सुरक्षित रहते हैं। इसका सबसे जरूरी काम उन कीमती बीजों की हिफाजत करना और उन्हें दूर दूर तक फैलाने में मदद करना है, ताकि उनसे नए पौधे उग सकें। और यहीं पर एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। जब हम कोई फल खाते हैं तो जरूरी नहीं कि हम पौधे का एक ही हिस्सा खा रहे हों। जैसे कि सेब में हम फूल का निचला हिस्सा खाते हैं जिसे पुष्पासन कहते हैं, जबकि नारियल में हम बीज के अंदर का पोषक हिस्सा खाते हैं जिसे भ्रूणपोष कहा जाता है। इसी वजह से साइंटिस्ट फलों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होते हैं सत्य फल, जैसे आम, जो सिर्फ फूल के अंडाशय से बनते हैं, और दूसरे होते हैं असत्य फल,
जैसे सेब, जो अंडाशय के साथ साथ फूल के दूसरे हिस्सों से भी मिलकर बनते हैं। ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आती हैं। आखिर पौधे हमारी धरती पर जीवन के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं? जवाब बहुत सीधा और गहरा है। वो उस हवा को बनाते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, और वो उस भोजन को बनाते हैं जिसे हम खाते हैं। सच तो ये है कि उनके बिना हमारा वजूद ही नहीं होता। तो अगली बार जब कोई पौधा नजर आए तो उसके अंदर छिपी